Hello my beautiful Aquarius, this is Shivana Ali and I welcome you to my YouTube channel। आज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ न्यू मून की, जो कि 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और ये न्यू मून स्पेशल है इस लिहाज से कि इसके साथ सोलर एक्लिप्स पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो रहा है। सोलर एक्लिप्स जो है वो उसके टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आपके जनरली जो टाइमिंग्स हैं उसके। सोलर एक्लिप्स जो है इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि उस टाइम पे जो भी ये एक पोर्टल एक्टिवेट होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी हिडन है, जो कुछ भी छुपा हुआ है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो कुछ भी हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है। तो ये पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस लिहाज से कि हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें सुपरस्टिशंस को बीच में नहीं लाना चाहिए हमें। थोड़ा सा इंटेंस होता है ये पीरियड, क्योंकि इसमें गुड और बैड दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। डिपेंड्स कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे। आपका अगर कोई फेयर्स हैं आपके सिस्टम में या नेगेटिव इमोशंस हैं, तो आप टेंडेंसी आपके अंदर ज़्यादा होती है कि आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और वो चीज़ ज़्यादा इंटेंसली आप फील करते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। सो प्रेयर्स दे कैन हेल्प यू। आप दुआ कर सकते हैं अपने लिए, और दूसरा आप सदका दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं इस टाइम पे वो ये है कि आप कोई मेडिटेशन साइलेंस की कर सकते हैं, जिसमें अपने माइंड को साइलेंट करना होता है। बॉडी को स्टिल करें, माइंड को साइलेंट करें और ब्रीदिंग पे फोकस करें। तो ये मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है इसमें, क्योंकि इसमें इस टाइम पीरियड के दौरान जिस वक्त एक्लिप्स चल रहा होता है, उस डे पे, उस टाइम पे आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए कोई मेडिटेशन नहीं करनी होती उसमें, क्योंकि हर किस्म की एनर्जीज जो है वो फ्लो कर रही हैं आपके अराउंड। तो आप गुड एंड बैड बोथ जो भी आपका इस वक्त सरफेस पे आ रहा है आपके सबकॉन्शियस में से, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि ये वाला एक्लिप्स का टाइम जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियंस, माय ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, आपका सबसे पहला कार्ड जो है वो लॉस्ट कनेक्शंस वापस आ रहे हैं। यूजुअली वैसे एक्लिप्सेस जो है वो हमें जोड़ते हैं हमारे पास्ट के कनेक्शंस के साथ, अगर वो सिग्निफिकेंट थे। कोई कनेक्शन, कोई आपके लोग आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट थे और वो किसी वजह से वो उनके साथ आपका राब्ता ख़त्म हो गया, तो एक बेस्ट चांस होता है कि इस टाइम पे आप रिकनेक्ट हो सकते हैं और आपको लोग अप्रोच कर लेते हैं या आपको याद आ जाते हैं अचानक, और कोई सिंक्रोनिसिटी इस किस्म की हो जाती है कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आप अपने पुराने लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कोई जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप की भी पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंचुअली ये कनेक्शन जो है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है और उसमें डेवलप हो सकता है ग्रेजुअली। दूसरी चीज़, आपकी अपनी इंट्यूशन जो है उसके ऊपर आपका बहुत फोकस है, अपने इनर विजडम के ऊपर आपका फोकस नज़र आ रहा है। जैसे आपको अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, आप उनको उनकी बेसिस पे जो आपकी लर्निंग हुई है, तो आपकी इंट्यूशन का एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है। जैसे आप अपनी इंट्यूशन को रिकग्निशन दे रहे हैं और आप अपने आप को, यू आर लिसनिंग टू योर सेल्फ, टू दैट टाइनी वॉइस इन योर हेड। सो काफ़ी पॉजिटिव एक चीज़ है ये आपके लिए, क्योंकि आपको एक इनर गाइडेंस मिल रही है और अब आप उसको अटेंशन भी पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस आपके अंदर एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आई है, एक इमोशनल मेच्योरिटी आई है, आप उसको भी रिकग्निशन दे रहे हैं इस टाइम पे। आप अपनी उन तमाम आपके अंदर जो, जिसमें मैंने कहा कि एक पोर्टल है जो कि आपके अंदर जो कुछ भी है उसको हाईलाइट कर देगा। वो कॉन्शियस लेवल पे है या अनकॉन्शियस लेवल पे है, तो आपका जो भी विजडम है जिसको आपने पता नहीं कभी रिकग्निशन दी है या नहीं दी है, आपकी एक डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, वो चीज़ जो है उसको आप रिकग्निशन देते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और आपका स्टार का कार्ड है जो कि जैसे एक होप का, कि एक जैसे जॉय वाली चीज़ कोई आ रही है आपकी ज़िंदगी में, कोई दरवाज़ा खुल रहा है, जैसे अंधेरे में एकदम से रोशनी हो जाना, इस टाइप की एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि जैसे आप अपना कोई पुराना या तो कोई कार्मिक लेसन है जो कि आपने लर्न कर लिया है और अब उसके नतीजे में यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रही है और आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। मेरे ऐसे क्वेरीज फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस टाइम पीरियड में कि जैसे यू आर गोइंग टू मीट सम न्यू पीपल वेयर यू कैन इवेंचुअली डेवलप सम रोमांटिक रिलेशनशिप। और वैसे भी जनरली आपका इस टाइम पे जो है सोशल सर्कल आपका एक्सपैंड करता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में, कि जैसे यू आर मीटिंग न्यू पीपल। आपको
इनवाइट किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, लोगों की जैसे अटेंशन आपकी तरफ है काफ़ी, और आप भी इस वक्त फुली रेडी हैं कि आप इस वक्त जाकर लोगों से मिल भी रहे हैं, और इस टाइम पे आप जैसे एक सोशल लाइफ अपनी जो है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको अटेंशन पे कर रहे हैं। और दूसरा, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको ठीक ठाक रिकग्निशन मिल रही है आपके अगर वर्क प्लेस पे। अगर आपको लगता है कि आपको उतनी रिकग्निशन नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हैं, तो इस टाइम पे वो तमाम रिकग्निशन आपको दी जा रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और आपको एक रिस्पेक्ट दी जा रही है, एक ऐसी रिस्पेक्ट जो कि पहले शायद मिसिंग थी उस आपकी सराउंडिंग में, तो वो आपको एक रिस्पेक्ट मिल रही है। प्लस आपका जो रिलेशनशिप्स में अम, जो भी रिलेशनशिप्स आपके पास्ट में आपको ट्रबल दे रहे थे, जैसे वो इस वक्त सब के सब अम, ठीक हो रहे हैं, एक हार्मनी की फीलिंग आ रही है आपकी सराउंडिंग में, कि जैसे आपके फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। जैसे ऑल ऑफ अ सडन एक बर्स्ट लव का नजर आ रहा है, कि जैसे सबके लिए आपका प्यार उमड़ रहा है, सब लोगों के लिए। और उसकी बहुत सारी रीजन ये है कि आपने मे बी आप अपने एक्सप्रेस नहीं करते लव आप ज़्यादा, और चूंकि एक्लिप्स की एनर्जी जो कुछ आपके अंदर है उसको निकालती है, उसको बाहर रिफ्लेक्ट करती है उसके ऊपर, उसको एनहांस कर देती है। तो इस टाइम पे आपकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है सारी ओवरऑल, कि आप जैसे ओवरऑल पॉजिटिविटी है आपका। अगेन एक फोकस उस पर आ रहा है प्रेयर्स के ऊपर, कि आप अपने इनर साइलेंस के ऊपर काम करें थोड़ा सा, आपके माइंड में जो चैटर है उसको बंद करें। बहुत ज़्यादा थॉट्स अगर मूव कर रही हैं, और आप होता ही है कि हम सेम चीज़ें, सेम थॉट्स होती हैं जिसकी जो डेली रिपीट होती हैं हमारे माइंड में। सो आपको थोड़ा सा को टाइम निकालने की ज़रूरत है अपने ऊपर मेडिटेशन करने के लिए, अपने माइंड को साइलेंस करने की आपको ज़रूरत है। प्लस आपको अपनी थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, कि उनको चेंज करना है आपने, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आपने पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना है। सो अगर आप अपने बारे में जजमेंटल हैं और अपनी तकदीर के बारे में आपको कोई मायूसी है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव उसको लेके जाएं थॉट्स को, और फोकस इस चीज़ पे करें कि आप जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं, ना कि उस चीज़ पे जो कि आप नहीं चाहते। आपका कोई पैसों के हवाले से कोई चीज़ जो है मूवमेंट शुरू हो रही है आपके लिए, आपका जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो रहा है, और कोई गुड न्यूज़ आप रिलेटेड टू मनी आपको मिलेगी। जैसे कोई या तो कोई बिजनेस है आपका, तो उसमें कोई आपको अचानक प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, या कोई जो भी प्रोजेक्ट है आपका उसमें प्रॉफिट एक अच्छी अमाउंट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। वो हो सकता है कि आप अभी इसी वक्त फ़ौरन आपको ना मिले, लेकिन उसमें जैसे कुछ हिस्सा आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो भी आपको अमाउंट आ रही है, मुझे इसमें फील हो रहा है कि जैसे बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं आपके अंदर। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जनरल रीडिंग 1 to 1 नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी होती है मैं वो एक्सप्लेन कर रही होती हूँ कि इस टाइम पे एनर्जी क्या है। तो आपकी एक सेल्फ डाउट की एनर्जी आ रही है, कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ भी हो रही है, तो आपको अपनी मैंने जैसे कहा ना, तकदीर के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू है, कि पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि चीज़ें होते होते रुक गई, तो आपको अभी भी वो डाउट है, थोड़ा सा आपको डर है आपके अंदर, तो वो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्स हर वो चीज़ आपके पास लेके आ रही है जो आप जैसे सोच रहे हैं। सो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आ रहा है, लेकिन वैसे ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपका अबंडेंस का टाइम है, और आपके प्लान्स की एक फाइनलाइजेशन का टाइम है, कि आपने जो भी अपने बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से जो आपके प्लान्स हैं, आपकी अपनी लाइफ के को लेके किसी भी किस्म की जो भी प्लान्स हैं, तो उनको फाइनलाइज करने का और उनके ऊपर एक्ट करने का टाइम है आपका। बिकॉज हर चीज़ आपके लिए इस वक्त आपके फेवर में जा रही है, ओवरऑल एनर्जी आपके फेवर में जा रही है, और चीज़ें पॉजिटिव वे में हो रही हैं। अच्छा, इस टाइम पे आपको बेसिकली आपका फोकस अगर उन रिलेशनशिप्स पे है जो कि आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो गए, या वो रिलेशनशिप जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा जॉय और हैप्पीनेस नहीं ला सके, तो वहाँ से आपको अपना फोकस हटाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इस वक्त चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। सो आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एज वेल। सो उसके लिए भी थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, क्योंकि बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रहा है इस टाइम पे। आपकी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, जिस चीज़ की आपका एक जो भी स्ट्रेस का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में रहा है पास्ट में,
जैसे वो यूनिवर्स हटा रही है, आपके ब्लॉक्स हटाए जा रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स लाए जा रहे हैं, आपकी तमाम एफर्ट्स के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आप उस जर्नी पे हैं। उसमें मैं ये नहीं कह रही कि न्यू मून इधर निकलेगा, उधर एक्लिप्स होगा और उधर आपको कोई पैसे आ जाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली आप उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। सो अपॉर्चुनिटी ज़रूर इमर्ज हो रही है इस टाइम पे कि जिसमें आप आपके पास कोई ऑप्शंस इस किस्म के आ रहे हैं। प्लस आपका स्पेशली जो माय एक्वेरियस फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू। आपके पास्ट के भी कनेक्शंस हो सकता है कि रिसर्फेस करें, लेकिन अगर आप सिंगल हैं और काफ़ी टाइम से आप सिंगल हैं और अभी राइट टाइम आपके लिए है कि आप आर्कएंजल राफेल एंड द लवर्स। आर्कएंजल राफेल बेसिकली ही इज द एंजल ऑफ हीलिंग, बट वो कपल्स को बेसिकली ब्लेस करते हैं, कपल्स हु आर कमिटेड टू ईच अदर। सो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई मंगनी हो सकती है, शादी हो सकती है। तो अगर आपको इस किस्म का रिलेशनशिप अभी इस टाइम पे आपका कुछ शुरू होता है तो वो एक बड़ा पॉजिटिव उसमें एक आउटकम मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कि आप उसमें रिलेशनशिप में आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है ये। सो अगर आप डिसअपॉइंटमेंट को पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो अभी ये टाइम है कि उसको यूनिवर्स रिप्लेस करिए विद समथिंग हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। आपके इस टाइम पे इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, और वो वैसे भी इक्लिप्सिस के पोर्टल में सबकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो आपको थ्रू ड्रीम्स, थ्रू मैसेजेस, जो डिवाइन मैसेजेस कह लें, इनर वॉइस कह लें, आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको अटेंशन पे करें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसमें आपके लिए बहुत डीपर गाइडेंस है। द चैरियट, आपकी चीज़ें जो भी कहीं पे भी स्टक थी वो मूव हो रही हैं। अगर आपको लग रहा था कि फाइनेंसिस कहीं पे स्टक हैं, कोई चीज़ होते होते रह जाती है, तो दिस इज़ द टाइम यूनिवर्स इज गोइंग टू क्लियर ऑल दैट स्टक एनर्जी। ब्लॉक्स आपके सिस्टम में से निकाले जा रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में से निकाले जा रहे हैं। आपके ओवरऑल आपका एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है कि इस टाइम पे आपकी एनर्जीज जो हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हैं, और आपके एड के जो इस वक्त यूनिवर्स जो प्ले कर रही है रोल, वो ये कि आपके तमाम ब्लॉक्स हटाए जा रहे हैं और आपको एक नई डायरेक्शन में, या आपकी सेम जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि आप ग्रो कर सकें और ज़्यादा स्टेबिलिटी फील कर सकें, फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी। सो लेट्स सी कि एंजल्स का आपके लिए मैसेज क्या है। कि अब चेंज का टाइम है। बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करने का टाइम है। आपके जो भी एक्सपीरियंस आपने अपने वर्क एरियाज में, आप अपने रिलेशनशिप में, पास्ट में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपने उनसे जो कुछ भी लर्न किया उसको आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी ज़िंदगी में, और अभी ये टाइम है आपका एक न्यू बिगिनिंग का, जिसमें आपको नेक्स्ट एक साइकिल, आपका कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है इस टाइम पे, और इसमें आपकी ज़िंदगी में बहुत सी नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले दिनों में, और उसके लिए आपको इनर पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। और इस वक्त आपकी एक जो ओवरऑल एनर्जी है वो इस किस्म की है कि जो कुछ आप चाहते हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी कॉन्शियस थॉट्स के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अपनी थॉट्स के ऊपर फोकस करें और थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए डेली निकालें, जिसमें माइंड को साइलेंस करें और सिर्फ वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए फील करें, और अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि आपको चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में, इंस्टेड कि आपको ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए। आप जो चाहिए वो अपने आप को एक रिमाइंडर आपने डेली देना है। तो इस तरह की एक मेडिटेशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है। सो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, ये आपकी आज के लिए रीडिंग थी। नेक्स्ट मैं आपके लिए फुल मून की रीडिंग लेके आऊँगी विद इन 2 वीक्स। सो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ एक बेल आइकॉन है वो प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। और सोलर एक्लिप्स का मैं टाइम जो है वो नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग।